हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज है होली का दिन। तो 2 तारीख है होली की। तो गोरेलाल भैया के घर में प्यारे लाल की आज शांति पाठ है। तो वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। बहुत लोग दूर दूर से आए हैं शांति पाठ में। रिश्तेदार काफ़ी लोग बहुत दूर दूर के आए हैं। तो वहाँ पे शांति पाठ है। शिवानी भी वहाँ पे पहुँची हैं और शिवानी की मम्मी भी। तो उनकी फैमिली में जो है सभी लोग शांति पाठ में उपस्थित हुए। और जो मतलब उनके बाहरी जो जलने वलने वाले हैं वो नहीं दिखाई दिए थे। तो शांति पाठ में बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी मम्मी की वो फिर से गिर पड़ी, इतनी जोर गिरी कि नीचे उठाने पड़ा सभी को। तो इंगेजमेंट उस टाइम करने जा रहे थे प्यारे लाल। इतने अच्छे लग रहे थे, सभी लोग देख देख के रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि यही फ़ोटो, यही कोट पहन पहन के इंगेजमेंट हुई थी। अब वही फ़ोटो श्रद्धांजलि में लगी हुई थी शांति पाठ के टाइम पे। तो उनकी मम्मी और मौसी इतनी रो रही हैं, फूट फूट के इतनी रो रही, मेरे बेटा तुम यही दिन के लिए तुमने जब फ़ोटो खिंचाई थी। बस बहुत सारी ऐसी बातें कर कर के रो रही थी। इतना बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। शिवानी बहुत कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर दर्द होने लगता है भाभी को रोते हुए। भाभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है भाभी की। बार बार रोते रोते वो एकदम बेहोश हो जाती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जिनका बेटा चला गया तो उनको दिल में क्या रो नहीं आ रहा। उनके देखो कितने सालों लग जाएं घाव भरने के लिए हैं। जब एक माँ ही से पूछो कि कितना बुरा लगता है कि उनका बेटा चला गया। तो आज उनके घर पे शांति पाठ है। किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो कन्याओं को भोजन वोजन करवा दिया उन्होंने और पंडित से अपनी शांति पाठ करवा दी है। तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत दूर दूर के लोग आए थे श्रद्धांजलि में आज। और शिवानी कह रही है अब की बार होली हम नहीं मनाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। होली अब की बार बहुत ही बेकार सी गई है। पिछली होली में प्यारे लाल हमारे रंग लगाने के लिए आए थे, तब यही बोले तो बुआ हम अगली साल में तुम्हें इतनों रंगी है बहुत ज़्यादा, तुम खूब रोन लगी हो। तो वही बात वही कि हम रोने के ही लगे हैं। ये साल तो आंसुओं से ही हम रो रो के अपनी होली बिता रहे हैं। तो शिवानी ने कहा हम होली अब की बार नहीं मनाएंगे, मुझे अच्छी नहीं लग रहा कि दो दो ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि याद रहिए हमेशा। ये 2026 मेरे लिए कहीं बहुत ही बेकार गई है, दुखद वाली है। हम नहीं मनाएंगे होली। उनके घर पे कुछ भी सामान नहीं आया तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूजा कर देंगे, हम नहीं मनाएंगे होली। जब कोई बात हो जाती है घर में तो कहाँ अच्छा लगता घर में हो। कोई त्योहार व्योहार बिल्कुल मन नहीं लगता कि ऐसे मेरे ऐसे ही जब कोई मतलब मन नहीं लगता तो कोई त्योहार भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे इनके शिवानी के साथ हुआ। इनके दोनों भतीजे चले गए तो शिवानी को बिल्कुल घर में अच्छा नहीं लग रहा। इधर गोरेलाल भैया के घर में सभी लोग रोते रहते हैं और उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। फूट फूट के इतना वो रो रही हैं कि इतने परेशान हो रही कि होली अब की बार मेरे लिए बहुत ही, मेरे बच्चों को ले गई। ऐसे मतलब रो रो के रोती हैं तो देखने अच्छा नहीं लगता। तो शिवानी ने कहा कि हम नहीं अब की बार होली मनाएंगे। भाई होली के मेरे गांव में पूरे सन्नाटा ऐसा छाव है कि होली में पिछले साल होली इतनी अच्छी लगी थी, अब की बार होली दोनों बच्चों अपनी यादें ही छोड़ के चले गए। अब तो ज़िंदगी भर की याद रहेगी। सही बात है, जो कोई बच्चा छोड़ के चले जाए तो उसकी यादें बनी रहत है। तो पूनम और प्यारेलाल की तो यादें हमेशा ही बनी रहेंगी। दोनों बच्चे बहुत बुरी तरीक़ा से, शिवानी बोल रही थी कि खल गए हैं। इतने सीधे बच्चा थे, वही चले गए कि एक्सीडेंट, जब देखो एक्सीडेंट सुनो तो हादसे ही होते चले जा रहे हैं। तो शिवानी बोल रही है कि मेरा मन तन बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम कैसे अब की बार होली मनाएं। तो वो कह रही मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, हम होली नहीं मनाएंगे। और इधर गोरेलाल भैया करे तो हमेशा ही जो वो याद कर कर के सभी लोग रोते रहते, उनके तो बहुत ही बुरे हाल हैं। शांति पाठ के समय बाबा इतना रो रहे थे, फ़ोटो नहीं छोड़ रहे थे, पकड़ पकड़ के रो रहे थे सब लोग उनको पकड़े, पर फ़ोटो वो नहीं छोड़ रहे थे। मेरा नाती तुम छोड़ के कहाँ चले गए, ऐसे ऐसे रो रहे थे बहुत ज़्यादा। उनकी मम्मी और उनकी मौसी गोरेलाल भैया और बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे बहुत।
भगवान ऐसे दुख किसी को ना दे। ऐसी होली आई तो उनके घर पे मातम छाओ। और शांति पाठ के समय इतने रो रहे, श्रद्धांजलि हो रही थी, फूल वूल माला चढ़ा रहे थे सभी लोग। तो उनके एक्सीडेंट से दोनों बच्चा मारे गए। बहुत ही उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। इधर शिवानी का भी मन नहीं लग रहा, उनकी जो दीदी थी वो भी चली गई ससुराल में। ससुराल वो रहेंगी चार पाँच दिन तो रहेंगी, जब तक शिवानी ही काम घर का संभालेंगी। और ईसा आए घर पे, मम्मी तो उनकी कुछ कर नहीं पाती, तो मम्मी को वो देख रेख करती हैं और बाकी सारा काम भी करती हैं। तो बताओ उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। अभी वो गई थी, सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि एक्सीडेंट किस जगह से हुआ। तो सीसीटीवी कैमरा बहुत दूर पे लगा हुआ था, अगर पास में लगा होता तो पूरी जानकारी मिल जाती शिवानी को। शिवानी और अभिषेक ने इतनी मेहनत की है इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था कैसे नहीं। तो एक्सीडेंट हुआ था, डंपर गाड़ी थी जो, तो वो चलती थी साइड से नहीं चलती थी, बिल्कुल घेट घेट के चलती थी। वहाँ पे मतलब बाइक वाले और डंपर गाड़ी बिल्कुल जस्ट बिल्कुल मिले मिले। और जो बाइक वाले का नेक चुक जाए तो समझो एक्सीडेंट ही हो जाए। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, डंपर से टक्कर लगी या धक्का लगा, कुछ भी लगा, तो एक्सीडेंट वहीं हो गया था। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उन पे ब्लड भी पड़ा था और कपड़े के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस भी आते। तो शिवानी ने पता कर लिया कि यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। तो शिवानी देखो कितनी जांच पड़ताल तक की कर रही कि जो जैसे भी कि मेरे बन चुकी है वैसे करिए, हम पता लगाए कि मैं ये कीजिए कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो शिवानी देखो कितनी इनके लिए घर का लिए सोच रही हैं, गौरीलाल भैया के लिए पूरी मदद कर रही हैं। और शिवानी ने बहुत कुछ किया, शिवानी ने पैसे तक की पूरे दिए कि बचा लें, कैसे बच जाएं प्यारे लाल। तब भी मतलब उनकी मेहनत बेकार गई, उन्होंने जो पैसे से दिए सब बेकार गई, इंसान भी नहीं बच पाया। तो कुछ ऐसा पता चला है कि वो अभी उन्होंने बात नहीं बताई है, देखो बाद में खुलासा होता है। तो जब तक ट्रक ड्राइवर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं। जिस दिन ट्रक ड्राइवर पड़ेगा तो उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी कि दोनों बच्चों को ऐसी बुरी तरीका कुचल के चले गए। पूनम का तो एक्सीडेंट ही मतलब होएगा, तुरंत देखा तभी बहुत प्यारे लाल तो उनको एकदम हादपा से गिर गए। और जब प्यारे लाल ने बता फ़ोनो करो तो अपने दोस्त को, तो रोते रोते एकदम तब गिर गए। तो बस इतनी बात उनके दोस्त बता रहे। शिवानी आज बोल रही थी कि जे हैं जे मेरे इनके प्यारे लाल के दोस्त थे, जे सबसे पहले इन्हीं को फ़ोन वोन करत हैं, तो उन्हीं को फ़ोन उनने करो। तो एक यही बात पता चली कि बस रोते हुए दिखे थे और कुछ नहीं, बस रोते रोते एकदम गिर गए। कैसे का हुआ वो तो भगवान ही जाने, उस जगह तो थे नहीं कोई, जो होगा जिसने देखा वो ही जानता होगा। तो यह भगवान उनकी आत्मा को तो शांति दे। उनकी आज शांति पाठ था, शांति पाठ उनका हो गया और कन्याओं को भोजन भी खिला दिया गया। अब देखो उनके घर में होली कुछ नहीं खेली, होली भी उठ गई है। उनके परिवार में किसी के लड़का हो गया तो होली उठ गई है, होली अब नहीं उठेगी। परिवार में लड़का हो जाता तो होली नहीं उठती है, तो होली उठ चुकी है। शांति पाठ भी हो चुका है प्यारे लाल भैया का। और इधर शिवानी बहुत दुखी हैं, शिवानी अब रंग नहीं खेलेंगी, हम नहीं रंग खेलेंगे। मेरे भतीजा बोल रहा था कि हम बुआ के साथ रंग खेलेंगे, तो वही याद कर करके शिवानी बहुत दुखी हो रही हैं। तो कह रही हैं हम रंग नहीं खेलेंगे अब की बार। 2026 में बहुत ही लोग मतलब मरे, बहुत ज़्यादा। हमने भी देखो, हमारे भी मायके में 2 लोग एक्सपायर हो चुके थे। मेरी मौसी हैं वो भी चली गई। बहुत ज़्यादा इस साल तो मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई, कुछ एक्सीडेंट से, कुछ कैसे वैसे, कुछ ऐसे हर तरीक़ा से मतलब सुनने को मिल रहा कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अभी देखो ओवनी में एक टक्कर लग गया था तो वहाँ बच्चे घायल हो गए थे। इधर शिवानी भी बता रही थी, शिवानी की भांजी जो जाती हैं स्कूल में, तो उनकी भी ओवनी में टक्कर लगी थी। तो बताओ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। कानून कब ये बदला जाएगा? कानून तो ऐसा, ये सड़क मतलब गाड़ियों के लिए अलग, बस के लिए अलग कर दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मोटरसाइकिल एक साइड चलें और जो ठेला वेला हैं, ये बड़ी जो वाहन चलते हैं वो अलग कर दिए हैं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। और एक ही सड़क में बाइक भी चलें, वो बड़ी गाड़ी भी चलें और पैदल यात्री जो होते वो भी चलें, तो एक्सीडेंट की संभावना तो होती रहती है।
तो ये कानून जब बदल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।